हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैंडल साइकोलॉजी देखकर समझकर हम लोग कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं एंड मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। ओके, सो एंड कैंडल रिएक्शन भी देखना होता है, कैंडल साइकोलॉजी भी समझना होता है। बेसिक में आपको ये पता होना चाहिए कि कैंडल्स के नाम भी पता होने चाहिए। ओके, सो गाइज आज सारी चीजें हम आपको क्लियर करेंगे एंड शॉर्ट ट्रेड भी लेना सिखाएंगे। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां से आप ज्वाइन होकर मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर आप कोर्स बाई करते हो तो 1 आवर्स की आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस दी जाएगी, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस जो भी आपके डाउट रहते हैं वो क्लियर किए जाएंगे एंड आपको बेसिक टू एडवांस सिखाने की पूरी कोशिश रहती है। मैं खुद आकर लाइव आपको सारी चीजें क्लियर करती हूँ, क्योंकि गाइस देखो, ट्रेडिंग में जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी आप अमाउंट मत यूज करो, वही अच्छा है, अदरवाइज आप लॉस करोगे। क्योंकि गाइस बिना सीखे कोई भी चीज इजी नहीं होती, कोई भी चीज कर नहीं सकते हो। ओके, तो आपसे यही बोलूंगी, पहले नॉलेज लो, उसके बाद रियल अमाउंट यूज करो। ना कि आप नॉलेज जब आप बाद में लोगे ना तो आप रियल अमाउंट यूज कर करके लॉस कर करके आपके पास कैपिटल खत्म हो जाएगा। उस टाइम आपको नॉलेज आएगी, जब नॉलेज आएगी तो आपको ओनली आपके पास जब कैपिटल नहीं होगा तो आप कहाँ से ट्रेड लगाओगे। नॉलेज फिर चाहे कितनी भी हो जाएगी, तो अभी हम यही बोलेंगे कि अगर बिगिनर हो, स्टार्टिंग कर रहे हो अपनी जर्नी में कि ट्रेडिंग ही मुझे करनी है, तो आप ये करो कि नॉलेज लो, उसके बाद रियल अमाउंट को यूज करो। अब आ जाते हैं गाइस टॉपिक पर। सो गाइस यहाँ पर देखिए गाइस, जो हमारा मार्केट है वो ऑलरेडी मार्केट डाउन आया एंड अब मूव हुआ। अब यहाँ पर मार्केट बनाएगा स्टॉक मार्केट। अब जो लोग पहले से वीडियो वॉच करते होंगे उनको पता होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस करूंगी गाइस अप डायरेक्शन के लिए। ओके, सो मैंने ट्रेड प्लेस की ओके अप डायरेक्शन के लिए, और ट्रेड ये 101% शॉर्ट देखने को मिलेगी। गाइस देखो, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब मैं कैसे समझ गई कि यहाँ पर मार्केट स्टॉक मार्केट बनेगा, और जो स्टॉक मार्केट बनता है उसमें क्या होता है, ग्रीन रेड का पैटर्न फॉर्म होता है। देखो, ऑलरेडी मार्केट में 3 कैंडल फॉर्म हो चुकी थी और मार्केट यहाँ पर बहुत अप डाउन किया है। ओके, अब यहाँ पर उसने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बनाई है, लेकिन इस कैंडल की बॉडी एंड थिकनेस एंड देखिए साइज जिस तरीके से है, तो यहाँ पर क्या किया उसने, रेड कैंडल बना दी। अब ये जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन में ही कन्वर्ट होगी। अगर मे बी एरर बन भी जाती है, वैसे बननी नहीं चाहिए मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ही बनेगी। ओके, ओनली मार्केट यहाँ से स्टॉक मार्केट बन जाएगा। अब ये स्टॉक मार्केट हम कैसे समझे, ये बहुत इजी है गाइस। जब भी मार्केट एक ट्रेंड से आकर रिवर्सल करने की कोशिश करता है तो वो क्या करेगा, एक स्टॉक मार्केट कन्वर्ट करेगा ही करेगा। ओके, कैंडल की साइकोलॉजी एंड ओपनिंग भी बता रही थी कि मार्केट में क्या होगा, कि नेक्स्ट ट्रेड आपको किधर के लिए जाना है, नेक्स्ट ट्रेड आपको अप के लिए जाना है। सो मैं गाइस यहाँ पर थोड़ा ही सो मैंने 3 ट्रेड का रिस्क लिया। देखो, जब आप श्योर नहीं होते हो ना तो आप क्या करो, कैपिटल को कम यूज करो। अगर लॉस होगा तो आपका कम का जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो ज्यादा का होगा। ओके, सो मे बी आप अगर प्रॉफिट हो जाता तो 1-2 ट्रेड ओनली इजी, ओनली आपने क्या एनालिसिस करते टाइम कि आपने यहाँ पर एनालिसिस किया, आपने यहाँ पर कैंडल साइकोलॉजी समझने का, जो कैंडल का रिएक्शन था उसको देखा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल दिखनी चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या आपको ये भी लग रहा है कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट हो सकता है मे बी यहाँ पर पैटर्न फॉर्म ना करे, मार्केट क्या करेगा, अब ट्रेंड जाएगा। तो यहाँ पर रिस्क कम लो। ओके, क्योंकि रिस्क कम लोगे तो आपको मे बी अगर लॉस जाएगा तो आपको 70 या 100 रुपए का ही जाएगा। एंड जो ज्यादा कैपिटल यूज करते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो गाइस, अब इसने क्या किया, यहाँ पर पैटर्न को कंटिन्यू नहीं किया, अब पैटर्न को कंटिन्यू नहीं करेगा। ट्रेड प्लेस कर दी हैं अब डायरेक्शन के लिए। ये जो कैंडल है ये एक सॉलिड कैंडल बनेगी, यहाँ तक आएगी। ओके, जब तक ये कैंडल यहाँ तक नहीं आएगी तब तक देखो, जब तक मार्केट में सॉलिड कैंडल अब नहीं बनेगी तब तक मार्केट रिवर्स नहीं करेगा। जबकि ऑलरेडी 2 स्टेप मार्केट ने पैटर्न फॉर्म किया, अगर ये 6 या 5 स्टेप तक मार्केट पैटर्न फॉर्म करता तो मैं सोचती कि मार्केट में क्या करेगा, रिवर्सल कैंडल देगा। लेकिन ऑलरेडी मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट ने 2 स्टेप तक पैटर्न को कंटिन्यू रखा है। ओके, उसी बेस पर मैंने ट्रेड प्लेस किया एंड वेट करते हैं एंड 10 सेकेंड्स हैं अभी।
मे भी मार्केट को ऊपर जाना चाहिए एंड देखते हैं। ओके एंड 5 4 3 2 1 ओके कुछ ट्रेड ओके आईटीएम सारी ट्रेड हम लोगों की प्रॉफिट हुई है। ओके तो इसको बोलते हैं एनालिसिस। मैंने जैसा बोला है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और बनी भी। इफ अगर एक दो ट्रेड लॉस हुई है तो लॉस हुई है, अदरवाइज सारी की सारी ट्रेड विन हुई है। ओके सो यहाँ पर क्यों विन हुई, देखो पहला तो मार्केट की हमने एनालिसिस किया था, मार्केट क्या करेगा, यहाँ से पैटर्न को अब तोड़ दिया, एक तो पिन बार कैंडल बनी, नेक्स्ट ट्रेड अब ही जानी है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, गैप अप दे दिया, उस बेस पर भी हम लोगों की एंट्री गलत लगी थी, फिर भी ट्रेड विन हो गई। तो एंट्री का भी परफेक्ट ध्यान रखना है। अगर नीचे से हम लोग की ट्रेड लगी होती तो 101% क्या हो जाती, प्रॉफिट हो जाती। प्रॉफिट तो हुई है लेकिन क्या हुआ, गैप अप की वजह से प्रॉफिट हो गई, अदरवाइज ट्रेड क्या होती, लॉस हो जाती। अब जब ये जो गैप अप हुआ है, मे बी अगर ये कैंडल की यहाँ तक कैंडल क्लोजिंग करती है, ओके अगर ये कैंडल रेड सॉरी ग्रीन बनती है तो यहाँ तक क्लोजिंग करेगी, नेक्स्ट ट्रेड में डाउन के लिए प्लेस करूंगी। ओके सो वेट करते हैं, क्लोजिंग एंड ओपनिंग देखिएगा गाइस। ओके गैप अप दे दिया, ओके सो मैं वेट करूंगी, मैं अप के लिए ट्रेड को प्लेस करूंगी। मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर दी अप डायरेक्शन के लिए। क्यों गाइस की देखो ऑलरेडी मार्केट ग्रीन ही कैंडल फॉर्म करेगा, उसका रीजन है जब मार्केट में पहले भी गैप अप दिया है। ओके ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, इसको आप एक बार यूज करिएगा। मार्केट में 101% एक्यूरेसी दे रही है, यूज कर लो गाइस। देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने पहला गैप अप दिया, ओके आप कंफर्म हो गए कि मार्केट ने एक बार गैप अप दिया। अब वो अगर फिर से गैप अप देता है या गैप डाउन देता है, दो बार देता है, तो आप कंफर्म हो जाओ कि मार्केट में जो कैंडल बनेगी 101% ग्रीन में ही कैंडल बनेगी। ओके आप श्योर हो जाओ, बेशक कम कैपिटल को यूज करना, लेकिन गाइस बहुत 101% ये कैंडल ग्रीन में ही क्लोज होगी। ओके क्योंकि मार्केट जब दो बार गैप अप देता है, जैसे इसने एक बार गैप अप दिया, हम लोग कंफर्म हो गए मार्केट ने गैप अप दे दिया, कोई बार ट्रेड नहीं प्लेस करेगी। एंड दूसरी बात भी मार्केट ने क्या किया, गैप अप दे दिया, जिससे हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट क्या करेगा, गैप अप दिया है। ओके मैं यहाँ पर कुछ ट्रेड प्लेस कर दूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर इसने गैप अप दिया। ओके अब इस कैंडल का रिएक्शन क्या हुआ कि इसने क्लोजिंग करने के बाद जस्ट ओपनिंग कर दी। क्या करनी थी, जैसे कि मार्केट ने यहाँ तक क्या किया, यहाँ तक ये टच करेगा, उसके बाद रिवर्सल करेगा, ये जो रेजिस्टेंस है ना इसको टच करेगा मार्केट, यहाँ से फिर रिवर्सल करेगा। अगर ये ट्रेड लॉस भी हो जाती, उसका रीजन है देखो यहाँ तक इसने क्लोजिंग करने के बाद जस्ट ओपनिंग की, तो क्या की इसने हमें कंफर्म कर दिया था कि मैं डाउन जाऊंगी, लेकिन अब ये डोजी बना के इसको टच करने के लिए मार्केट आएगा, उसके बाद डाउन। अब यहाँ पर क्या करेगा, पीछे देखेगा। ओके यहाँ से मार्केट रिवर्स गया है, अब हम लोग वेट करेंगे इस कैंडल का, अगर ये रेड में क्लोज हो जाती है, ओके मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसी को रेड में हो जाना चाहिए था, बट ये रेड में नहीं हुई। ओके अब हम लोग कंफर्म हो गए कि मार्केट में 101% डायरेक्शन के लिए मल्टीपल ट्रेड प्लेस की गाइस, क्योंकि जब आप श्योर हो 101%, एक तो एरर बना दिया। ओके पहले तो इसी को रेड में बन जाना चाहिए था। ओके नहीं बनी, कोई बात नहीं, मार्केट क्या किया, सपोर्ट को भी सॉरी रेजिस्टेंस को भी बहुत अच्छे से टच कर लिया। कैंडल साइकोलॉजी क्या बता रही है, मार्केट में ऑलरेडी गैप अप हुआ है, उसको फिल करने के लिए अभी तक कोई कैंडल नहीं आई है, तो आपको जो ट्रेड प्लेस करनी है वो डाउन के लिए करनी है। एंड इस कैंडल का रिएक्शन जिस तरीके से हुआ था, तो इसी को किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, इस यहाँ पर ट्रेड को ओपनिंग दी थी। अब जब इसने ओपनिंग दी तो इसमें क्या हुआ कि इसने एरर बनाया एंड ऊपर तक गई, इसने यहाँ पर टच करने के, यहाँ तक मार्केट को टच करने के लिए आई, उसके बाद बिग फॉर्म करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड बना दी। अब इसने एरर बना दिया, मैंने कैपिटल कम यूज किया था, तो मैंने 101% अमाउंट यूज किया। अब देखिए ये कैंडल कैसे ये ग्रीन में ही क्लोज होगी, मैं एक या दो ट्रेड का ही रिस्क लूंगी। ओके देखो इसकी साइकोलॉजी समझने का प्रयास कीजिएगा, ये भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। मे भी देखो कभी कभी एरर देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको हमेशा एरर देखने को मिले। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल क्यों बनेगी, देखो मैं चाहती हूँ डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करती, बट मेरी जो साइकोलॉजी है, मेरी जो एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रीन बननी चाहिए, मैंने ग्रीन के लिए ट्रेड प्लेस की। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड क्या था, अप, बहुत देर से मार्केट का ट्रेंड अप रहा। अब जब मार्केट का ट्रेंड अप था तो यहाँ पर एक कैंडल हमें क्या देखने को मिली, रेड देखने को मिली। जब आपको अपोजिट डायरेक्शन की एक रेड कैंडल देखने को मिली तो आपको क्या
क्या पता है कि मार्केट में ऑलरेडी इतने ज्यादा बायर्स थे, अचानक सेलर नहीं आ जाएंगे। अचानक सेलर नहीं आएंगे तो एक कैंडल क्या करेगा, ग्रीन में और बनाएगा। उसी बेस पर मैंने एक ट्रेड का रिस्क लेके दिखाया आप लोगों को कि यहाँ पर जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन की ही बनेगी, और हम लोगों ने अच्छा खासा अमाउंट भी इंक्रीज किया है। ऐसे कैंडल साइकोलॉजी को एनालिसिस किया जाता है कि क्यों मार्केट का गैप अप हुआ, एंड अगर एरर बना भी दिया है तो दूसरी ट्रेड हम लोग की लॉस होगी या प्रॉफिट होगी। ओके, आई होप आप लोग को अंडरस्टूड हुआ है। देखो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। देखो एक तो स्ट्रैटेजी ये है कि पहला तो मार्केट ने क्या गैप अप दिया, दूसरी कैंडल में भी गैप अप दे दिया। आप कंफर्म हो जाओ कि ये कैंडल 101% जो दूसरा गैप अप हुआ उसमें ग्रीन में ही बनेगी। एंड जो हमने तीसरी लॉजिक समझा था कैंडल रिएक्शन, इसकी विक भी काफी लॉन्ग थी। ओके, बायर्स एक्टिव थे एंड मार्केट को क्या करने जाना है, रेजिस्टेंस को टच करने जाना है। एंड जो हमने दूसरी स्ट्रैटेजी बताई थी उसमें समझने का प्रयास कीजिएगा। मार्केट में ऑलरेडी गैप अप था। ओके, मार्केट में ओनली क्या था, मार्केट का ट्रेंड अप था। अब मार्केट का जब ट्रेंड अप था वहां पर आपको एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिली है, रेड। अब जब रिवर्सल कैंडल रेड देखने को मिली तो कैंडल साइकोलॉजी बोल रही है कि इतने ज्यादा बायर्स होने के बाद मार्केट में अचानक सेलर नहीं एंट्री कर सकते हैं। तो उसने एक रेड बनाई, नेक्स्ट ट्रेड आपको ग्रीन के लिए मिल जाएगी। ओके, अब बैक टेस्टिंग करके देखिएगा एंड फीडबैक मुझे जरूर टेलीग्राम पे भेजिए।